तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सुपर टीवी में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का भूगोल का पार्ट। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं राजस्थान का भूगोल। पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक स्वरूप। इसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी अगर देखें तो राजस्थान की आकृति के बारे में कहते हैं। राजस्थान की आकृति हमारी विषम कोणीय चतुर्भुज की आकार की है, या फिर हम पतंगाकार बोल सकते हैं उसको, पतंग के आकार की। इसका क्षेत्रफल पूरा जो है हमारा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.14% है। राजस्थान का अगर विश्व में स्थान की बात करें तो राजस्थान जो है इजराइल का लगभग 16 गुना, भूटान का 9 गुना, श्रीलंका का 5 गुना, ग्रीस का 2.5 गुना, नेपाल बांग्लादेश का 2 गुना से अधिक, यूनाइटेड किंगडम का 1.5 गुना, नॉर्वे, जापान, जर्मनी, कांगो गणराज्य, फिनलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कोटे डिआईरी, पोलैंड, ओमान, इटली, फिलीपींस के लगभग बराबर है। राजस्थान में विश्व का स्थान। राजस्थान का जैसलमेर एक जिला है जो केरल राज्य के लगभग बराबर है। राज्य के सबसे 4 बड़े जिलों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम व गोवा से भी बड़े हैं। ये जिले राजस्थान में बड़े हैं। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के स्थान के सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो उनमें लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर रहता है। आगे चलें दोस्तों तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश राज्य के दक्षिण भूभाग में स्थित बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। बांसवाड़ा जिले में इसका विस्तार लंबाई सर्वाधिक है। राजस्थान की स्थलीय सीमा का कुल घेरा 5,920 किलोमीटर, और इसमें पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की बात करें तो हमारा आ जाता है 1,070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके साथ ही भारत के 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ लगने वाली इसकी सीमा 4,950 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। राजस्थान के 4 जिले उत्तर से दक्षिण क्रमशः श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर पाकिस्तान की सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर जिला साझा करता है। जैसलमेर और न्यूनतम बीकानेर साझा करता है। पाक सीमा के सबसे नज़दीक जिला की बात करें तो श्रीगंगानगर जिला का मुख्यालय सबसे नज़दीक है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाने वाले 2 जिले हैं, बाड़मेर और श्रीगंगानगर, जो कि पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान
अंतर्राज्यीय सीमा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज या डायरेक्शन में बोले तो देश के 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ लगती है इसकी सीमा। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ जो कि 89 किलोमीटर लगती है। धौलपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ साझा करती है। अलवर और भरतपुर जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं, यानी एनसीआर में शामिल हैं। झुंझुनू जिला एनसीआर में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित यानी कि प्रस्ताव उसका भेजा गया है। राज्य के जयपुर, कोटा शहरों को एनसीआर काउंटर मैग्नेट सिटी में माना जाता है। और राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर और चौड़ाई 969 किलोमीटर है, जिसका अंतर की बात करें अगर लंबाई और चौड़ाई की तो 43 किलोमीटर है लंबाई और चौड़ाई में उसके अंतर की बात करें तो। आगे चलते हैं दोस्तों। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय सबसे पूर्वी बिंदु या गांव सिलवाना के निकट जगमोहनपुरा में होता है और सबसे बाद में सूर्योदय या सूर्यास्त सबसे पश्चिम छोर पर गांव करटा जैसलमेर तहसील जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। आगे चलें दोस्तों तो राज्य का सबसे उत्तरी गांव या उत्तरी बिंदु कोड़ा जो श्री गंगानगर तहसील में और श्री गंगानगर जिले में। सबसे दक्षिणी गांव की बात करें तो वो आपका पड़ जाएगा बोरकुंडा छोटा में पड़ जाए। बोरकुंडा छोटा है जो कि कुशलगढ़ तहसील के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। आगे ये राजस्थान का मैप है, आप जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से लगने वाले ज़िले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर ये ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक ये रहा आपका श्री गंगानगर, ये ज़िला आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और आपकी रेड क्लिफ लाइन ये रही आपकी रेड क्लिफ लाइन, ये आपकी रेड क्लिफ लाइन जा रही है ये राजस्थान के मैप में। और इसके साथ ही साथ दोस्तों गुजरात के साथ लगने वाले ज़िलों की बात करें तो गुजरात के साथ आपके ज़िले जो लगते हैं वो जालौर है, सिहोरी है, उदयपुर, इसके साथ उदयपुर के साथ डोंगरू, ये ज़िले गुजरात के साथ लगते हैं, तो आगे चलते हैं दोस्तों हम। राजस्थान में जिलों और संभागों का वर्तमान युग्म 33 और 7 है। राज्य के 8 जिले अजमेर, पाली, राजसमंद, बूंदी, दौसा, टोंका, नागौर एवं जोधपुर की सीमा किसी राज्य या देश के साथ नहीं लगती है और इसीलिए इनको आंतरिक या फिर अंतस्थ जिला कहा जाता है। राज्य में सूर्य की सर्वाधिक किरणें बांसवाड़ा जिले में एवं तिरछी किरणें श्री गंगानगर में पड़ती हैं। तिरछी किरण सब श्री गंगानगर में पड़ती है। आगे बात करें दोस्तों तो राज्य का 33वां जिला जो कि सबसे नया है 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था, प्रतापगढ़ नाम का वो जिला है। वर्तमान में ये उदयपुर संभाग में स्थित है। राज्य का नवीनतम संभाग भरतपुर है जो कि 4 जून 2005 को बनाया गया था। इसमें भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर कुल 4 जिले सम्मिलित हैं इसमें।
राज्य की 23 जिलों की सीमा पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। मतलब 23 जिले ऐसे हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा को साझा करते हैं। अब दोस्तों इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में दिया गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला किसी देश या राज्य के साथ सीमा को साझा करता है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ साझा करने वाला ज़िला आपका श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये ज़िले जो है हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करते हैं। पंजाब के साथ बात करें तो पंजाब के साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ 2 ज़िले साझा करते हैं। पंजाब के साथ आपके हरियाणा के साथ आपका 7 ज़िले साझा करते हैं, जिनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 2 ज़िले साझे करते हैं, भरत और धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ 10 ज़िले साझा करते हैं, जो कि आपका है मध्य प्रदेश के साथ 10 ज़िले साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। गुजरात के साथ बात करें तो 6 ज़िले साझा करते हैं सीमा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरू और बसवाड़ा। ये 7 ज़िले हमारे गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे चलें दोस्तों तो राजस्थान के संभागों की बात करें तो एक संभाग की कुल संभाग इस समय राजस्थान में 7 हैं, और एक संभाग में कौन कौन से ज़िले और कितने ज़िले शामिल हैं उसकी बात करते हैं। तो जयपुर संभाग में आपके 5 ज़िले सम्मिलित हैं। जयपुर संभाग में आपके 5 ज़िले सम्मिलित हैं, जिसमें आपका आ जाएगा जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। ये 5 ज़िले आपके आ जाएंगे जयपुर संभाग में। जोधपुर संभाग में आपके आ जाएंगे जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही। ये 6 ज़िले आपके आ जाएंगे जोधपुर संभाग में आ जाएंगे। बीकानेर संभाग की बात करें तो इसमें 4 ज़िले हैं, जिसमें से आ जाएगा बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये आपके आ जाएंगे बीकानेर संभाग में। कोटा संभाग में कोटा, बारां, झालवाड़ा, बूंदी, ये 4 ज़िले आ जाएंगे आपके कोटा संभाग में। उदयपुर संभाग में 6 ज़िले आते हैं, उदयपुर, राजमसंद, डूंगरू, बसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ आपके आ जाएंगे। अजमेर में आपके 4 ज़िले आ जाएंगे, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। भरतपुर संभाग में आपके 4 ज़िले आ जाते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आपके आ जाएंगे। इसमें। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो पूरा बोल्ड हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आपका आ जाता है दोस्तों, आगे चलें तो राजस्थान के भौतिक विभाग या फिर भौगोलिक स्वरूप की बात करते हैं आगे। तो राजस्थान में कुल 4 प्रकार के भौगोलिक स्वरूप पाए जाते हैं, जिसमें से पहला आपका आ जाता है पश्चिम का रेतीला मैदान। आ जाता है। इसके बाद अरावली पर्वत आ जाता है, फिर पूर्वी मैदान आ जाता है, इसके बाद दक्षिण पूर्वी मैदान आपका आ जाता है। रेतीले मैदान की बात करें तो रेतीले मैदान में कुल 40% जनसंख्या रहती है। क्षेत्रफल के रेतीले मैदान की बात करें तो रेतीले मैदान का कुल क्षेत्रफल कुल राजस्थान का 61.11% है। अरावली पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत के क्षेत्र में 10% जनसंख्या रहती है और कुल क्षेत्रफल का ये 9% है।
पूर्वी मैदान की बात करें तो 39% जनसंख्या यहाँ रहती है और ये कुल क्षेत्रफल का 23% भाग है। दक्षिण पूर्वी पठार का बात करते हैं तो 11% जनसंख्या इसमें रहती है और ये कुल क्षेत्रफल का 6.89% है। आगे बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम पश्चिम के रेतीले मैदान की बात करते हैं तो राजस्थान यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार एवं रेतीला मैदान है। यह पश्चिम का रेतीला मैदान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि थार का मरुस्थल है और रेतीला मैदान है। इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर के तलछट में पैलियोजाइक युग में हुआ था। 50 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा क्षेत्र अरावली पर्वतमाला एवं पश्चिम रेतीले मैदान के मध्य स्थित है। ये मैदान फैलाव ये राज्य के 61.11% भाग जो है ये घेरा हुआ है क्षेत्रफल का पूरा। रेगिस्तान के 12 जिले इसमें शामिल हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकरी, झुंझुनू, जालौर, पाली, नागौर ये ज़िले जो है इस एरिया में आते हैं रेगिस्तानी इलाके में। उसके बाद लाठी सीरीज जैसलमेर के ज़िले में लाठी क्षेत्र में विस्तृत मीठे जल की भूगर्भीय पट्टी है। यह पट्टी सेवड़ घास के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सेवड़ घास वानस्पतिक नाम लीसीरूस सिंडिकस है इसका नाम, वानस्पतिक नाम। कम वर्षा में उगने वाली अधिक पौष्टिक घास ये है जो आपकी सेवड़ घास है। इसे किंग ऑफ डिजर्ट भी कहा जाता है। लाठी सीरीज में लाठी, भादेरिया और डेलासेर, सोडाकोर आदि गांव सम्मिलित हैं। सेवड़ एवं धामड़ पश्चिम राजस्थान में उगने वाली पौष्टिक घासें। अन्य घासों की बात करें तो टांटिया, भूरट, तारा, गुरी, लुम्पारा इत्यादि हैं। राजस्थान का स्थानीय नाम थली, मरुस्थल का स्थानीय नाम थली है। प्याला मरुस्थल के रेतीले भागों में वर्षाकाल में बनने वाला अस्थायी झीलों को प्याला बोला जाता है जो रबी की फसलों की बहुत ही काम आते हैं। रत्न या टांट मरुस्थल के पथरीले क्षेत्रों में बनने वाली प्यालों झीलों का स्थानीय नाम है रत्न या टांट। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम भागों में पवनों के प्रवाह की दिशा में समांतर निर्मित होने वाले रेत के टीले हैं। बालू का स्तूप। इसके बाद आते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप दक्षिण पश्चिमी भागों में और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मरुस्थल के उत्तरी पूर्वी भागों में बनते हैं। ये समकोण में निर्मित होने वाले रेत के टीले हैं। इसके बाद आता है बरखान उत्तरी मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले हैं। बड़े आकार वाले बरखान परवलयाकार या परवलयिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। इसके बाद धैर्यन जैसलमेर और निकटवर्ती जिलों में रेत के टीलों का स्थानीय नाम धैर्यन है। धैर्यन 25 सेंटीमीटर की समवर्षा वाले क्षेत्र या फिर समवर्षा वाले रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा गया। महान भारतीय मरुस्थल
एवं राजस्थान बांगर में बटने वाली सीमा रेखा है ये। बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में महान भारतीय मरुस्थल के बीचों बीच स्थित समतल चट्टान एवं मैदानी क्षेत्र हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे आपका आता है राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर की बात करें तो भारतीय महामरुस्थल अरावली पर्वत के मध्य विस्तृत राजस्थान को राजस्थान बांगर कहते हैं। इसके चार उपभाग हैं: घग्गर का मैदान, शेखावटी क्षेत्र, इसके बाद नागौर का उच्च भूमि और लूनी बेसिन। इसके बाद आता है जोहड़। शेखावटी एवं अलवर क्षेत्र में कच्चे कुएं का स्थानीय नाम जोहड़ है। जांटी, शेखावटी क्षेत्र में खेजड़ी का स्थानीय नाम जांटी है। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो आगे आपका आता है अरावली पर्वत। इसके इतिहास की बात करें तो ये अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम वरीय पर्वतों में शामिल है। यह पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में विस्तृत है। कैम्ब्रियन युग पर्वतमाला, ये प्री कैम्ब्रियन युग। यह अरावली पर्वतमाला का निर्माण लगभग आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का आधारभूत वर्णन स्टाटिस भूगोलवेत्ता एवं जीएसआई के तत्कालीन निदेशक एलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया। अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर के निकट साबरकांठा जिले में स्थित खेड़ ब्रह्मा से राजस्थान हरियाणा राज्यों में से होते हुए दिल्ली के राजसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर तक है। अगर राजस्थान में अरावली पर्वत की लंबाई जो है कुल 550 किलोमीटर है। इसकी दिशा की बात करें तो अरावली पर्वत की दिशा एवं स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आबू पर्वत अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। 22 किलोमीटर लंबा एवं 9 किलोमीटर चौड़ा पर्वत भूगर्भीय रूप पैथोलिथा लावा के जमाव के कारण ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसके बाद आगे बात करें गुरु शिखर। राजस्थान के अरावली का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह हिमालय पर्वतमाला एवं दक्षिण भारत के मध्य सर्वोच्च पर्वत चोटी कर्नल जेम्स टॉड, जिसे संतों का शिखर कहा जाता है। यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली विद्यमान है। निकट ही माउंट आबू इंफ्रारेड वेधशाला 1990 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, अंतरिक्ष विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान के पूर्वी व उत्तर पूर्वी विस्तार को रोकती है। जो थार का मरुस्थल उसके पूर्वी और उत्तर पूर्वी विस्तार को अरावली पर्वत रोकता है। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो यह पर्वतमाला खनिजों के भंडारों की दृष्टि से समृद्ध है। जहाँ यहाँ पर सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट सहित 50 प्रकार के खनिजों का भंडार मिले हैं।
खनिजों के भंडार मिले हैं दोस्तों। तो राज्य में सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से ही होता है, जैसे लूनी, बनास, साबरमती, बेड़च, पश्चिमी बनास, जवाई, सोम, बाणगंगा, मंथा, कंताली इत्यादि प्रमुख नदियाँ अरावली पर्वत से होकर निकलती हैं। अरावली पर्वत से होकर निकलती हैं। आगे बात करें दोस्तों तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक प्रभावित है। अरावली के सहारे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार अरावली के उत्तर पश्चिम में वर्षा को कम तथा दक्षिण पूर्व में वर्षा अधिक होती है। और इसके बाद आगे चलें दोस्तों तो आपका प्यारा सा आता है राजस्थान का स्वरूप, जो कि राजस्थान का फिजिकल मानचित्र है या फिर फिजिकल मैप है आपका राजस्थान का। इसी में बात करें दोस्तों तो आपका ये वाला जो भाग है पूरा अरावली को दर्शाता है। ये वाला भाग अरावली पर्वत को दर्शाता है। ये वाला भाग आपको दर्शाता है पूरे रेगिस्तान को। और आपका ये वाला भाग दर्शाता है पूर्वी मैदानों को, पूर्वी मैदानी भाग को दर्शाता है ये वाला भाग। और आपका फिर इसके बाद आता है दक्षिण का पठारी भाग, तो ये आपका दक्षिण का पठारी भाग हो जाता है। तो ये आपका पूरा राजस्थान का फिजिकल मैप हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों तो छोटे छोटे कुछ और जानकारियां हम इकट्ठा करते हुए चलते हैं। तो राजस्थान के अरावली पर्वत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है सबसे ऊंची चोटी। और सबसे निचली चोटी, यही दोनों हमको याद करना है, कमलनाथ उदयपुर, जो कि 1001 मीटर है। आगे दोस्तों बात करें राज्य की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां या पहाड़ियां, तो राज्य की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां जैसे कि सज्जनगढ़ चोटी उदयपुर में है, गोरमजी या फिर मारायजी अजमेर में, टाड़गढ़ अजमेर में, खो जयपुर में, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोंगुनंदा, जसवंतगढ़ उदयपुर में स्थित है, तारागढ़ अजमेर में, डोंगर डोरा, एसराड़ा, झाडौला, भाकर, रोजा भाकर, कन्यागिरी, काणियागिरी, कंचनगिरी, स्वर्णगिरी, धुमबाड़ा, भंद्राजून जलौर में स्थित है। इसके बाद आपका दोस्तों आ जाता है भरौच अलवर में है, बरवाड़ा जयपुर में, बाबई झुंझुनू में, बिलाली अलवर में, भानगढ़ और बड़ौठा अलवर में। इसके बाद मनोहरपुरा, और इसके बाद आता है सिरावास जयपुर में स्थित है। आगे चलें दोस्तों तो आपका आता है शेर जिले के आबू पर्वत पर स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। सिरोही जिले में जो स्थित है आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई 1220 मीटर पर स्थित नगर है, जो सिरोही जिले में स्थित है। कर्नल टांड ने आबू पर्वत को हिंद ओलंपस किसे कहा? आबू पर्वत को। अरब सागर की बात करें, अरब सागर अरावली पर्वतमाला की दूर सुदूर दक्षिण जड़ यहाँ से प्रारंभ होता है
उत्तर पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ने पर अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई क्रमशः बढ़ती जाती है, जैसा कि हमने मैप में देखा ही था। अरावली पर्वत का सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर जिले में और सबसे कम चौड़ाई अजमेर जिले में मिलती है। कुकड़ा या कुकरा पहाड़ियाँ राजमसंद जिले में भीम तहसील में स्थित है, जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ या पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ती है। उदयपुर नगर के चारों तरफ केवाड़ की नाल और देवारी घाटा, घसियार घाटा, चीरवा घाटा नामक पर्वत दर्रे स्थित हैं। रघुनाथगढ़ या सीकरी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली के मुख्य दर्रों की बात करें तो आपका आता है पहला बार्र दर्रा। अरावली की दर्रों की बात करें तो आपका सबसे पहला आता है बार्र दर्रा, शिवपुरा घाटा, हाथी गुड़ा दर्रा, खामली घाट, गोरम घाट, देसुरी नाल, केवला नाल, सोमेश्वर नाल, ये आपके आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों तो आपका आ जाता है कामली घाट और गोरम घाट दर्रे, जो पाली राजमसंद में है। मारवाड़ जंक्शन और मावली जंक्शन के रेल मार्ग पर स्थित है। दूसरी नाल देसुरी की नाल पाली जिले के दर्रा जो पाली जिले के देसुरी कस्बे को राजमसंद जिले के चार भुजा गढ़बोर या कुंभलगढ़ के कस्बों से जोड़ता है। इस मार्ग का महत्व मारवाड़ मेवाड़ को जोड़ने के लिए प्राचीन काल से रहा। यहाँ से बाड़मेर, जालौर, फालना, राजमसंद, उदयपुर, भीलवाड़ा सड़क मार्ग गुजरते हैं, जो कि NH 325 है। हाथीगुड़ा किनाल दर्रा सिरोही जिले में पिंडवाड़ा को उदयपुर जिले के गोंगू-गुंदा से जोड़ता है। यहाँ से होकर सिरोही उदयपुर का मार्ग NH 27 जाता है। सुंधा पहाड़ियाँ जालौर जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियाँ हैं। पिंडमांट मैदान देवगढ़ के पास में स्थित निर्जन पहाड़ियाँ हैं। भाखर सिरोही जिले में पूर्वी भाग में स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ियों से युक्त क्षेत्र है। इसके आता बीजासड़ पठार मांडलगढ़ के क्षेत्र में स्थित पठार, ये है बीजासड़ पठार। इसके बाद आता है आपका तीसरा पूर्वी मैदान। भौगोलिक स्वरूप का तीसरा भाग है पूर्वी मैदान, जिसका निर्माण की बात करें तो पूर्वी मैदान का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा और माही एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। यह मैदान खाद्यान्न का भंडार या कटोरा कहा जाता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो इस मैदान की मिट्टियाँ जालौड़ और दोमट हैं, जो कि बहुत उपजाऊ हैं। इस मैदान का उप विभाजन की बात करें तो पूर्वी मैदान को 4 उप विभागों में बांटा गया है। बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाई माधो, कोटा जिला, चंबल द्वारा, अपरदित, ऊबड़ खाबड़, बीहड़ क्षेत्र और डांग कहलाता है। 56 का मैदान प्रतापगढ़, बांसगढ़ नगरों के मध्य का राजस्थान दक्षिण भाग के माही बेसिन में स्थित 56 गांवों या नदी नालों के समूह वाला मैदानी क्षेत्र है।
चौथे भाग की बात करें दोस्तों तो आपका आता है चौथा भाग दक्षिण पूर्वीय पठार। दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी में राजस्थान में स्थित पठारी क्षेत्र हाड़ौती का पठार कहलाता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो यह मध्यम कालीन से मिट्टी से निर्मित है। सर्वाधिक नदियों की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक नदियाँ इसी क्षेत्र में बहती हैं। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। इसके बाद आता है ऊपर माल का पठार। भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत पठार है। ऊपर माल का पठार। मुकंदरा हिल्स कोटा जलवाड़ा एवं मुकंदरा पहाड़ियों में स्थित है, जहाँ मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो रामगढ़ की गोलकार पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इसे डोम या एस्ट्रोबीम भी कहा जाता है। इसका व्यास 3.5 किलोमीटर है। उप विभाजन की बात करें, इसका उप विभाजन किया गया है। दक्षिण पूर्वी पठार को 2 भागों में बांटा गया है। विंध्य का कांगर भूमि जिसमें जो है धौलपुर करौली सवाई माधो जिले शामिल हैं। इसमें दक्कन लावा एवं हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी बाड़ा एवं झलवाड़ा है, इसमें सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों तो आगे आपका आ जाता है। चलिए दोस्तों तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके कुछ। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान का 33वां जिला जो प्रतापगढ़ है वो कब बना था? तो 2008 में उस जिले को बनाया गया था। मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओर से राजस्थान राज्य से घिरा हुआ है, तो वो आपका जिला हो जाएगा नीमच जिला हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश का राजस्थान से तीनों ओर से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसे जिले में आपस में एक दूसरे को काटती है और केंद्रीय अवस्थिति वाला जिला है, तो वो जिला आपका है नागौर। राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन एंड फाउंटेन कहलाता है? द सिटी ऑफ माउंटेन एंड फाउंटेन कहलाता है। तो राजस्थान का उदयपुर जिला जो है आपका द सिटी ऑफ माउंटेन एंड फाउंटेन कहलाता है। आगे चलें दोस्तों तो आगे आपका आता है कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। आगे चलें दोस्तों तो आपका अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? तो आपका जापान के लगभग समान है, हमने पढ़ा था। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जालौर की लंबाई के अनुसार जिलों का आरोही क्रम की बात करें सबसे पहले उसके लगने वाले जिलों की बात करें तो आप में आ जाता है आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। जैसे कि राजस्थान में बाढ़ आई और पाकिस्तान को बिखर दिया, तो जैसे से जैसलमेर हो जाएगा, बाढ़ से बाड़मेर हो जाएगा, बीकर से बीकानेर आ जाएगा और गंगा नदी में आएगी तो गंगा से श्रीगंगानगर हो जाएगा। तो अगर आरोही क्रम में बोल रहा है तो आरोही क्रम में सजाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले श्रीनगर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 8वां क्वेश्चन। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट जिला कौन सा है? तो आपका सर्वाधिक निकट जिला श्रीगंगानगर है। राजस्थान में पाक सीमा के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है? सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव जो है बीकानेर में स्थित है। वह जिला जिसकी लंबाई भारत और पाकिस्तान सीमा से मात्र 15 किलोमीटर लगती है। तो मात्र जो 15 किलोमीटर लगती है वो जिला है हनुमानगढ़, भारत और पाकिस्तान से। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के आगे चलते हैं दोस्तों। आपके सामने 12वां क्वेश्चन ये है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो मध्य प्रदेश से जो सीमा लगती है वो जिला आपका भीलवाड़ा है, इस एज पर ऑप्शन। आगे चलें दोस्तों। तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो दो नदियां आपकी हैं चंबल एवं पार्वती। दोस्तों आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ लवणीय दलदलीय क्षेत्र जो नेहरगढ़ कहलाता है राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो वो आपका वो जालौर और बाड़मेर में विस्तृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा संभाग आपका भरतपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ आपके। तो 16वें क्वेश्चन, राज्य के ऐसे दो जिले जिनका क्षेत्रफल दो भागों में बटा हुआ है। राज्य के ऐसे दो जिले जिसका क्षेत्रफल दो भागों में बटा हुआ है। तो चित्तौड़गढ़, अजमेर, ये आपके दो जिले हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपका आता है, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 22 जिसकी ऊंचाई जो 1722 मीटर के निकट अवस्थित राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार आपका है उड़िया पठार, उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया का पठार। आपका 18वां क्वेश्चन आपका आ जाता है, कुक्कुड़ा या कुंकुड़ा किस जिले में स्थित है? कुरकुड़ा या कुंकुड़ा किस जिले में स्थित है? अजमेर में आपका स्थित है। उदयपुर नगर के चहु ओर विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती है। उदयपुर के चारों ओर स्थित विस्तृत पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? तो उदयपुर के चारों ओर स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा। क्या बोलते हैं? गिरवा। आगे चलते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। 20वां क्वेश्चन कहता है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा गुरु शिखर को संतों का शिखर। निम्न में से वे राजस्थान की कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में अवस्थित है? तो वो आपका है सांबर झील जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। विश्व की सबसे प्राचीनतम वरीय पर्वतों में मानी जाती है आपका। तो ये आपका अरावली पर्वत हो जाएगा। 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोर पर्वत राज्य के किस जिले में स्थित हैं? तो आपका वो स्थित है बाड़मेर में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। चित्तौड़ का किला किस पठार पर निर्मित है? वह है जिस पठार पर निर्मित है वो पठार का नाम क्या है? चित्तौड़ का वो आपका मेसा पठार हो जाए, मेसा का पठार आ जाएगा। चित्तौड़ का किला मेसा पठार पर निर्मित है।
राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो है उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। जोधपुर का मेहरगढ़, जोधपुर का मेहर नगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जोधपुर का मेहरगढ़ किस पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों? जोधपुर का मेहरगढ़ आपका बना हुआ है चिड़िया टुंग पहाड़ी पर, चिड़िया टुंग पहाड़ी पर बना हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से साझा करता है? तो राजस्थान में सबसे लंबी सीमा आपका मध्य प्रदेश से साझा करता है, जो कुल 10 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं राजस्थान के। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन जो कि 28वां है आपका ये रहा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो राजस्थान में कुल 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या 26 थी। आगे चलते हैं दोस्तों, तो राजस्थान किस देश के किस भाग में अवस्थित है, मतलब उसका भौगोलिक स्थिति क्या है? तो राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें दोस्तों तो वो आपका आ जाता है उत्तर पश्चिम भाग में। देश के उत्तर पश्चिम भाग में हमारा राजस्थान स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ कौन कौन से शामिल हैं जिले जो मतलब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और आपका आता है बाड़मेर। ये जो ऐसे ज़िले हैं जो कि राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। आगे चलें दोस्तों, तो आता है राज्य में जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला युग्म या संभाग कौन सा है? तो वो आपका आ जाएगा उदयपुर संभाग आपका आ जाएगा। थार का सुनहरा नगर किसे कहा जाता है? थार का स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो थार का स्वर्ण नगरी आपको कहा जाता है जैसलमेर को थार का स्वर्ण नगरी कहा जाता है। आगे दोस्तों बात करें तो 33वां क्वेश्चन, राजस्थान का शिमला कहलाता है। राजस्थान का शिमला आपका माउंट आबू कहलाता है। कौन सा? माउंट आबू। आगे चलते हैं दोस्तों, तो राज्य अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य में अर्धचंद्र और प्याले जैसे आकार वाला जिला कौन सा है? तो अर्धचंद्राकार और प्याला जैसा जिला वाला आपका प्यारा सीकर है, सीकर। आगे चलिए दोस्तों, तो आता है राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में अंतर्गत आता है, यानी कि एनसीआर में कौन सा आता है? तो एनसीआर में आपका आता है अलवर आपका एनसीआर में आता है। राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है? मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के साथ जो जिला नहीं लगता है वो आपका है बूंदी जिला मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगता है। जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर जिले से क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? कैसे क्वेश्चन है, कितना गुना बड़ा है? तो आपका हो जाएगा वो 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान में टर्टिसरी महाकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। टर्टिसरी महाकल्प की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो 38 का हो जाएगा आपका बी, पाली, उदयपुर, राजमसंद और चूरू में पाई जाती हैं टर्टिस महाकल्प की चट्टानें। अगला क्वेश्चन आपका 39वां क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रेप पर लावा जमाव राज्य के किस भूभाग पर पाया जाता है? राज्य के किस भूभाग पर पाया जाता है? तो आपका आ जाएगा
आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आपका आता है कि निम्न में से किस प्रकार का भूपर्वतीय चट्टान समूह राजस्थान में नहीं पाया जाता है। किस प्रकार का भूपर्वतीय चट्टान पाया जाता है। हड़प्पा शैली समूह नहीं राजस्थान में पाया जाता है। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, जिसमें राजस्थान की जलवायु एवं मृदा संसाधन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।